हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ़ यू, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। ये हमारा ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी में रेडियोलॉजी का नेक्स्ट लेक्चर है। अभी तक हमने रेडियोलॉजी में रेडिएशन फिजिक्स, इंट्रा ओरल रेडियोग्राफ, सम बुलेट पॉइंट्स देख लिया है और अब हम लोग एक्स्ट्रा ओरल रेडियोग्राफ देखने वाले हैं। ये बहुत ही छोटा सा हाई यील्ड इन्फॉर्मेशन के साथ वीडियो होगा और इसमें सारे एक्स्ट्रा ओरल रेडियोग्राफ्स को हम लोग बहुत शॉर्ट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ देखकर फिनिश करेंगे। इस वीडियो के बाद एक अनाउंसमेंट वीडियो आएगी जिसमें हम लोग ये प्लान करेंगे कि अभी भी सब्जेक्ट्स काफ़ी बच रहे हैं। एग्ज़ाम की डेट अभी भी टेंटेटिव 2 में है और काफ़ी सब्जेक्ट्स हमारे बच रहे हैं और वो मार्क्स को लेकर हाई वेटेज वाले सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि ओरल सर्जरी बच रही है हमारी, ओरल पैथ सारा का सारा बचा हुआ है, डेंटल मटेरियल सारा का सारा बचा हुआ है और फिर एमसीक्यू प्रैक्टिस बचे हुए मिससेलेनियस के। तो हम लोग उस अनाउंसमेंट वीडियो में ये एक मैप लाइन थोड़ा सा ड्रॉ करेंगे कि इन सब्जेक्ट्स को कैसे टैकल करना है, एमसीक्यू प्रैक्टिस कब से शुरू करेंगे हम लोग और इनको कैसे फिनिश करेंगे। उस वीडियो को आप लोग देखना, अनाउंसमेंट वाली वीडियो, और फिर अपने भी सजेशंस देना। आपके पास कुछ आइडिया हो तो वो भी बताना। तो अभी शुरू करते हैं हम लोग एक्स्ट्रा ओरल रेडियोग्राफ। एक्स्ट्रा ओरल रेडियोग्राफ लेने के लिए ना हम लोग कुछ एनाटॉमिक बेसलाइन को एक रेफरेंस पॉइंट मानते हैं, सो डैट हमारा जो एक्स्ट्रा ओरल रेडियोग्राफ है ना वो एक्यूरेट आए। एनाटॉमिक बेसलाइंस आर यूज्ड फॉर एक्यूरेट पोजीशनिंग ऑफ द कैसेट या फिल्म विच हेल्प इन एक्विजिशन ऑफ द रिक्वायर्ड इमेज। ठीक है, हम लोग एक्स्ट्रा ओरल रेडियोग्राफ के लिए कुछ एनाटॉमिक बेसलाइन लेते हैं कि इन लाइंस के ही अराउंड हमें कैसेट प्लेस करना है, एक्सरेज के एंगुलेशंस रखने हैं सो डैट एक अच्छा एक्सरे इमेज प्रोड्यूस हो। तो क्या है वो एनाटॉमिक बेसलाइंस, अभी हम लोग वो देखेंगे। एनाटॉमिक बेसलाइंस और रेडियोग्राफिक बेसलाइंस। और एनाटॉमिक बेसलाइंस में पहला है रेडियोग्राफिक बेसलाइन। रेडियोग्राफिक बेसलाइन को हम लोग ऑर्बिटोमीटर लाइन भी कहेंगे। ऑर्बिटोमीटर लाइन क्या होगा, इसमें नाम आ रहा है ऑर्बिटोमीटर, ऑर्बिट की बात हो रही है और मिएटस की बात हो रही है ना, ऑर्बिटोमीटर। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द आउटर कैंथस ऑफ आई टू एक्सटर्नल ऑडिटरी मिएटस। ठीक है, और ऑर्बिटोमीटर का हो गया, ऑर्बिट आई से रिलेटेड है ना, आउटर कैंथस ऑफ आई टू मिएटल एक्सटर्नल ऑडिटरी मिएटस। सेकेंड जो हमारा एनाटॉमिक बेसलाइन है वो है मिड सैजिटल प्लेन। मिड सैजिटल प्लेन इज मीडियन प्लेन ऑफ द हेड passing through the sagittal suture and dividing the head into right and left halves। ठीक है, तो मिड सैजिटल प्लेन क्या करता है, वो सैजिटल सूचर से होता हुआ जाता है और हेड को राइट एंड लेफ्ट हाफ्स में डिवाइड करता है एक्सरे की ईज के लिए। नेक्स्ट इज कैम्पर्स लाइन और एला ट्रैगस लाइन। कैम्पर्स लाइन या एला ट्रैगस लाइन क्या है, इट रन्स फ्रॉम द एला ऑफ द नोज टू द सेंटर ऑफ ट्रैगस ऑफ ईयर। ये अपने नाम से ही एला ट्रैगस है कि ट्रैगस ऑफ नोज से एला ऑफ नोज से ट्रैगस ऑफ ईयर को जाएगा, लेकिन इसका दूसरा नाम याद रखना आप, ये इंपॉर्टेंट है, कैम्पर्स लाइन। तो कैम्पर्स लाइन कहाँ से कहाँ तक रन करता है, कैम्पर्स लाइन रन करता है एला ऑफ द नोज टू सेंटर ऑफ द ट्रैगस ऑफ द ईयर तक। इंडिकेशंस ऑफ एक्स्ट्रा ओरल रेडियोग्राफ। हम लोग एक्स्ट्रा ओरल रेडियोग्राफ कब कब हमें चाहिए होता है। पहला, इवेल्यूएशन ऑफ फेशियल एंड जॉ बोन्स के इवेल्यूएशन के लिए, इवेल्यूएशन ऑफ इरप्शन पैटर्न्स इंक्लूडिंग स्केलेटल ग्रोथ्स। इरप्शन पैटर्न क्या है टिथ का और स्केलेटल ग्रोथ कैसी है उसके लिए हम लोग एक्स्ट्रा ओरल रेडियोग्राफ करेंगे। टीएमजे के इवेल्यूएशन के लिए करेंगे। पेशेंट जिनमें ट्रिस्मस हो, जिनकी माउथ ओपनिंग नहीं हो पा रही हो, तो इंट्राओरल रेडियोग्राफ उसमें पुट नहीं कर पाएंगे। इंट्राओरल रेडियोग्राफ प्लेस करने में प्रॉब्लम होगी ऐसे माउथ में जहां ट्रिस्मस है, माउथ ओपनिंग रेस्ट्रिक्टेड है, तो वहां हम लोग एक्स्ट्राओरल रेडियोग्राफ देंगे। फॉर लार्जर लीजन इन्वॉल्विंग जॉज, जॉ के बड़े बड़े लीजन्स के लिए इन्वेस्टिगेशन ऑफ पैरानाजल साइनसेस एंड डिजीज अफेक्टिंग स्कल बेस एंड वॉल्ट, स्कल बेस और वॉल्ट के डिजीज के लिए। ठीक है, एक्सपोजर पैरामीटर कितना होगा, एक्सपोजर कितना देंगे हम लोग एक्स्ट्रा ओरल रेडियोग्राफ में, 70 to 80 फॉर इंट्रा ओरल यूनिट्स केवीपी में एंड 60 to 100 फॉर एक्स्ट्रा ओरल, 60 to 100 फॉर एक्स्ट्रा ओरल केवीपी देंगे। एमए कितना होगा, इसमें करंट कितना देंगे, अप टू 8 मिली एम्पियर फॉर इंट्रा ओरल यूनिट्स, अप टू 100 मिली एम्पियर फॉर एक्स्ट्रा ओरल यूनिट्स विद ग्रिड्स। एमए या करंट कितना देंगे हम लोग, 100 मिली एम्पियर देंगे एक्स्ट्रा ओरल एक्सरे में। इंट्रा ओरल का हमने पढ़ रखा है 8 to 10 MA होगा हमारा, और यहाँ एक्स्ट्रा ओरल का हमने पढ़ा। अब कॉमनली प्रैक्टिस्ड एक्स्ट्रा ओरल रेडियोग्राफ इन डेंटल रेडियोग्राफी। अब डेंटल रेडियोग्राफी के लिए कॉमनली प्रैक्टिस्ड एक्स्ट्रा ओरल रेडियोग्राफ कौन कौन सी है, कौन कौन सी करते हैं, तो इसको हम लोग कुछ हेडिंग्स के अंदर पढ़ेंगे।
मैग्जिला के लिए कौन कौन सा यूज़ करेंगे हम लोग एक्स्ट्रा ओरल रेडियोग्राफ? मैग्जिला की चीज़ें देखने के लिए, मैंडिबल की चीज़ें देखने के लिए, पैरानेजल साइनसेस की चीज़ें देखने के लिए एंड जाइगोमैटिक आर्च की चीज़ें देखने के लिए। तो ऐसे ईजी हो जाएगा, ठीक है। मैग्जिलोफेशियल इमेजिंग व्यू के लिए डेंटल रेडियोग्राफी में मैग्जिलोफेशियल इमेजिंग व्यू, उसमें स्कल को हमें जब देखना है, तो हम लोग करते हैं लेटरल सेफेलोग्राम, ट्रू लेटरल व्यू, लेटरल सेफेलोग्राम, ट्रू लेटरल व्यू, पोस्टीरियर एंटीरियर सेफेलोग्राम एंड टाउन्स प्रोजेक्शन। मैग्जिलोफेशियल में हमें स्कल के लिए क्या करना होता है? ट्रू लेटरल सेफेलोग्राम देखते हैं हम लोग। इट्स ट्रू लेटरल और लेटरल इज सेम, नॉट टू गेट कंफ्यूज, ठीक है। ट्रू लेटरल व्यू, पोस्टीरियर एंटीरियर सेफेलोग्राम्स एंड टाउन्स प्रोजेक्शंस। तो स्कल में लेटरल सेफेलोग्राम के अंदर आया ट्रू लेटरल व्यू, पोस्टीरियर एंटीरियर सेफेलोग्राम एंड टाउन्स प्रोजेक्शन, ठीक है। अब ट्रू लेटरल व्यू किस चीज़ के लिए हम लोग देखेंगे? हमें ट्रू लेटरल व्यू रेडियोग्राफ से कौन सा एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स देखने में मदद मिलेगी? ट्रू लेटरल व्यू ऑफ मैग्जिलोफेशियल इमेजिंग में हम लोग ट्रू लेटरल व्यू करेंगे। क्यों? इवेल्युएशन ऑफ स्कल एंड फेशियल बोन्स फॉर डिजीज एंड ट्रॉमा। स्कल एंड फेशियल बोन्स की डिजीज एंड ट्रॉमा को देखने के लिए हम लोग मैग्जिलोफेशियल में ट्रू लेटरल व्यू करेंगे। उसके साथ साथ फेशियल ग्रोथ को एक्सेस करने के लिए ट्रू लेटरल व्यू एंड सॉफ्ट टिश्यू प्रोफाइलिंग के लिए ट्रू लेटरल व्यू करेंगे, ठीक है। पोस्टीरियर एंटीरियर सेफेलोग्राम कब करेंगे? बेस्ट फॉर व्यूइंग कोरोनॉइड प्रोसेस। अगर हमें कोरोनॉइड प्रोसेस देखना है तो पीए सेफेलोग्राम करेंगे, पीए व्यू लेंगे हम लोग। क्यों पीए सेफेलोग्राम क्यों करेंगे? बेस्ट टू व्यू कोरोनॉइड प्रोसेस। क्वेश्चन है कि कोरोनॉइड प्रोसेस देखने के लिए आपने कौन सा एक्सरे करना है? तो ये वाला, ठीक है। टू एनालाइज इफेक्ट ऑफ ऑर्थोग्नोस्टिक सर्जरी, ऑर्थोग्नोस्टिक सर्जरी के लिए कौन सा? पीए सेफेलोग्राम करेंगे। पीए व्यू कैसे लेते हैं हम लोग? पीए व्यू इज टेकन विद अ 10 डिग्री टिल्ट इज नोन एज कैल्डवेल प्रोजेक्शन। तो कैल्डवेल प्रोजेक्शन क्या होगा? पोस्टीरियर एंटीरियर व्यू इन ट्रू लेटरल, आप ये याद रखना लेटरल सेफ के अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं स्कल में। पीए व्यू में जब 10 डिग्री का टिल्ट होता है ना, तो इसे हम लोग कैल्डवेल प्रोजेक्शन बोलते हैं। पीए व्यू में जब 10 डिग्री का टिल्ट होगा, 10 डिग्री टिल्ट होगा, तो इसे हम लोग कैल्डवेल प्रोजेक्शन बोलेंगे। टाउन्स प्रोजेक्शन और एंटीरो पोस्टीरियर व्यू। टाउन्स प्रोजेक्शन इंपॉर्टेंट है टू विजुअलाइज ऑसिपिटल रीजन ऑफ स्कल। टाउन्स प्रोजेक्शन टू विजुअलाइज ऑसिपिटल रीजन ऑफ स्कल। ऑसिपिटल को देखने के लिए हम लोग टाउन्स प्रोजेक्शन का यूज करेंगे। नेक्स्ट जो है हमारा पैरानेजल साइनसेस। पैरानेजल साइनसेस को देखने के लिए हम लोग पीए व्यू ऑसिपिटो फ्रंटल व्यू लेते हैं, ठीक है। दूसरा लेंगे ऑसिपिटो मेंटल प्रोजेक्शन 0 डिग्री या 30 डिग्री के अंदर, एंड लेंगे पीए वाटर्स व्यू। यहाँ था टाउन्स, यहाँ है वाटर्स व्यू। वाटर्स व्यू भी इंपॉर्टेंट है। क्यों लेते हैं वाटर्स व्यू? हम लोग लेंगे पीए वाटर्स व्यू पैरानेजल साइनस को एक्सरे में देखने के लिए लेंगे, ठीक है, पहला। और कौन कौन सा है पैरानेजल साइनस के लिए? ऑसिटोमेंटल है, ऑसिपिटोमेंटल है एंड ऑसिपिटो फ्रंटल व्यू है। तो पहले देखते हैं ऑसिपिटो फ्रंटल व्यू इन 0 डिग्री, ठीक है। पीए व्यू फॉर पैरानेजल साइनस में पीए व्यू जो है वो ऑसिपिटो फ्रंटल व्यू। लेफोर्ट 1 का फ्रैक्चर, लेफोर्ट 2 फ्रैक्चर, लेफोर्ट 3 फ्रैक्चर में हम लोग क्या करेंगे? हम लोग पीए व्यू लेते हैं, ऑसिपिटो फ्रंटल व्यू रेडियोग्राफ लेते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है कि आप लेफोर्ट 1 या 2 या 3 फ्रैक्चर में रेडियोग्राफ देखने के लिए कौन सा रेडियोग्राफ लोगे एक्स्ट्रा ओरल? तो आप लोगे ऑसिपिटो फ्रंटल व्यू। दूसरा हमने कोरोनॉइड प्रोसेस एंड इट्स पैथोलॉजीज इसमें दिखती है। ऑसिपिटो फ्रंटल व्यू से कोरोनॉइड प्रोसेसेस एंड इट्स पैथोलॉजीज रेडियोग्राफ में हमें दिखेगी। फेशियल स्केलेटन एंड मैक्सिलरी एंट्रा दिखेगा ऑसिपिटो फ्रंटल व्यू से। इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, याद तो सभी रखना है, ये भूलना भी नहीं है। लेफोर्ट 1, लेफोर्ट 2 एंड लेफोर्ट 3 ऑसिपिटो फ्रंटल व्यू या पीए व्यू इन पैरानेजल साइनसेस। नेक्स्ट इज ऑसिपिटोमेंटल प्रोजेक्शन। ऑसिपिटोमेंटल प्रोजेक्शन कहाँ हो रहा है? 0 एंड 30 डिग्री के एंगुलेशंस के बीच हो रहा है, ठीक है। पहला पॉइंट तो ये हो गया, ऑसिपिटोमेंटल प्रोजेक्शन 0 एंड 30 डिग्री पे हो रहा है। इट शोज फेशियल स्केलेटन बट फ्रॉम डिफरेंट एंगल देन 0 डिग्री व्यू। फेशियल स्केलेटन दिखेगा ऑसिपिटोमेंटल में, हमें फेशियल स्केलेटन दिखेगा, लेकिन 0 डिग्री के अलावा दूसरे एंगल से। 2 व्यूज 0 डिग्री एंड 30 डिग्री कैन बी टेकन एट अ टाइम टू डायग्नोस फेशियल पैथोजेनेसिस।
तो दो डिफरेंट एंगल से हम लोग किस रेडियोग्राफ में लेते हैं, हम लोग ऑसिपिटोमेंटल प्रोजेक्शंस में लेते हैं एक्सरे का दो व्यू सेम टाइम पे दो डिफरेंट एंगल से ऑसिपिटोमेंटल प्रोजेक्शन में, और वो दोनों डिफरेंट एंगल क्या होगा, 0 डिग्री एंड 30 डिग्री। ऑसिपिटोमेंटल के टाइम हम लोग फ्रैंकफर्ट हॉरिजेंटल प्लेन कितना रखेंगे, 45 डिग्री टू फिल्म। फ्रैंकफर्ट हॉरिजेंटल प्लेन विल बी फेस का 45 डिग्री टू फिल्म। कैसेट इन फ्रंट ऑफ पेशेंट, और कैसेट पेशेंट के फ्रंट में होगा। फ्रैंकफर्ट हॉरिजेंटल प्लेन को मैंने किसी एक ट्रिक से याद कराया था, अगर आपको याद हो तो बहुत अच्छी बात है। कुछ उसमें ऑर्बिट और ईयर की बात हुई थी। पीए वाटर्स व्यू, पीए वाटर्स व्यू इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है, बट जो हमें क्लास में बताया गया, पढ़ाया गया, वाइवाज में आए, कहीं कहीं एमसीक्यू में आए, उससे पीए वाटर्स व्यू। प्राइमरीली फॉर मैक्सिलरी साइनस, पीए वाटर्स व्यू प्राइमरीली हम लोग क्यों लेते हैं रेडियोग्राफ, मैक्सिलरी साइनस के लिए। सेकेंडरी, उसके बाद फ्रंटल एंड एथमोइडल साइनस का अगर आपको रेडियोग्राफ लेना हो, उनके कुछ प्रॉब्लम है जो आपको रेडियोग्राफ के लिए देखना हो, तो आप कौन सा एक्सरे करोगे, आप करोगे पीए ऑफ वाटर्स व्यू। ऑर्बिट एंड कोरोनॉइड प्रोसेस कैन ऑल्सो बी सीन, इसमें भी ऑर्बिट एंड कोरोनॉइड प्रोसेस आप देख सकते हो, जाइगोमा का फ्रैक्चर देख सकते हो। इसमें कैंथोमेटल लाइन जो होगी ना, जो हमारा एनाटॉमिकल वो होगा, जिसके एनाटॉमिकल बेस लाइन होगा, उसमें जो कैंथोमेटल लाइन होगी इसके लिए 37 डिग्री होगी विथ फिल्म। कैंथोमेटल लाइन जो होगी वो 37 डिग्री पे होगी। इट डिमॉन्स्ट्रेट्स द पोजीशन ऑफ कोरोनॉइड प्रोसेस बिटवीन मैक्सिला एंड जाइगोमैटिक आर्च। तो इसमें कोरोनॉइड प्रोसेस की बात हो रही है और साइनसेस की बात हो रही है पीए वाटर व्यू में, ठीक है। प्राइमरीली फॉर मैक्सिलरी साइनस, क्वेश्चन है कि मैक्सिलरी साइनस देखने के लिए कौन सा एक्सरे लोगे आप एक्स्ट्रा ओरल, तो आप लोगे पीए वाटर्स व्यू। नाउ इमेजिंग टेक्निक फॉर मैंडिबल। इमेजिंग टेक्निक फॉर मैंडिबल में पहला है लेटरल ऑब्लिक प्रोजेक्शन, इससे बॉडी ऑफ रैमस, ठीक है। लेटरल ऑब्लिक प्रोजेक्शन से क्या होगा, बॉडी ऑफ रैमस के लिए हम लोग क्या करेंगे, लेटरल ऑब्लिक प्रोजेक्शन रेडियोग्राफ लेंगे। इसमें क्या है, सेंट्रल रे इज सेंटर्ड ओवर रैमस फ्रॉम अपोजिट साइड। जो सेंट्रल रे है उसको हम लोग अपोजिट साइड से रैमस पे हिट कराते हैं, सेंट्रल रे को, डेट इज 2 सेंटीमीटर बिलो इंफीरियर बॉर्डर ऑफ मैंडिबल इन फर्स्ट मोलर रीजन। तो जो लेटरल ऑब्लिक प्रोजेक्शन बॉडी ऑफ रैमस के लिए होगा ना, उसमें जो सेंट्रल रे है वो उसको हम लोग रैमस पे एंगल बनाते हैं, रैमस के साइड हिट करवाते हैं उन सारे रेस को अपोजिट साइड से, जिस साइड का हमें लेना है उसके अपोजिट साइड से, और उसकी जो पोजीशनिंग होगी वो क्या होगी, 2 सेंटीमीटर बिलो इंफीरियर बॉर्डर ऑफ मैंडिबल। मैंडिबल के इंफीरियर बॉर्डर से 2 सेंटीमीटर नीचे फर्स्ट मोलर रीजन में हम लोग एक्सरे ट्यूब रखेंगे। इंफीरियर बॉर्डर ऑफ मैंडिबल से 2 सेंटीमीटर नीचे फर्स्ट मोलर रीजन में हमारा एक्सरे ट्यूब रहेगा, और रैमस पे डायरेक्ट होगा, अपोजिट साइड से करेंगे हम लोग। इंडिकेशन क्या है, लेटरल ऑब्लिक प्रोजेक्शन हम लोग बॉडी ऑफ रैमस में क्या क्या देखने के लिए करेंगे, फॉर रैमस रीजन, पैथोलॉजीज लाइक डेवलपमेंटल एनोमलीज, इम्पैक्टेड टीथ एटसेट्रा। बेस्ट यूज इसका क्या है, फॉर कॉन्डाइलर नेक फ्रैक्चर। कॉन्डाइलर नेक फ्रैक्चर, अगर कोई पेशेंट आ रहा है और उसमें आपको ये डायग्नोसिस कंफर्म करनी है कि उनका कॉन्डाइलर नेक फ्रैक्चर है, तो आप कौन सा एक्स्ट्रा ओरल रेडियोग्राफ लोगे, आप लेटरल ऑब्लिक प्रोजेक्शन बॉडी ऑफ रैमस रेडियोग्राफ लोगे, ठीक है। लेटरल ऑब्लिक प्रोजेक्शन बॉडी ऑफ रैमस। नेक्स्ट इज, ये हो गया हमारा कॉन्डाइल बेटर व्यूड इफ द पेशेंट ओपन्स द माउथ वाइडली। और अगर आप एक्सरे ले रहे हो उस टाइम पेशेंट का माउथ वाइड ओपन आप करवा के एक्सरे लो तो और अच्छे से दिखेगा आपको रेडियोग्राफ में ये स्ट्रक्चर, ये एनाटॉमिक पार्ट, ठीक है। तो ये देख लिया आपने, ये हो गया आपका लेटरल ऑब्लिक प्रोजेक्शन बॉडी ऑफ रैमस। अब है हमारा लेटरल ऑब्लिक प्रोजेक्शंस बॉडी ऑफ मैंडिबल टू इवेल्युएट पैथोलॉजीज और डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स इन प्री मोलर और मोलर रीजन। लेटरल ऑब्लिक प्रोजेक्शन बॉडी ऑफ मैंडिबल में क्या हो रहा है, टू इवेल्युएट पैथोलॉजीज और डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स इन प्रीमोलर एंड मोलर रीजन और बॉडी ऑफ मैंडिबल, ठीक है। जो भी डिसऑर्डर्स बॉडी ऑफ मैंडिबल के हो या फिर प्रीमोलर और मोलर रीजन के, वो बेस्ट फॉर व्यूइंग, इट इज बेस्ट फॉर व्यूइंग इंफीरियर बॉर्डर ऑफ मैंडिबल। मैंडिबल के इंफीरियर बॉर्डर के लिए ये बेस्ट रेडियोग्राफ है अगर हमें मैंडिबुलर का इंफीरियर बॉर्डर देखना है। ऊपर हमने देखा बॉडी ऑफ रैमस, यहाँ हमने देखा है बॉडी ऑफ मैंडिबल। इन सब के इंडिकेशन है ये कि ये कहाँ कहाँ यूज होगा। नेक्स्ट इज
PA मैंडिबल, PA मैंडिबल में क्या होगा? टू इवेल्युएट बॉडी एंड रैमस फॉर वेरियस पैथोलॉजीज एज वेल एज मीडियोलेटरल एक्सपेंशन ऑफ पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द बॉडी ऑफ द रेमस। PA मैंडिबल हम लोग कब लेंगे? बॉडी एंड रैमस को अलग अलग पैथोलॉजीज के लिए देखने के लिए, और अगर मीडियोलेटरल एक्सपेंशन हो गया है ना पोस्टीरियर 1/3 ऑफ बॉडी ऑफ रेमस, तो उसके लिए तो अगर क्वेश्चन आ रहा है कि मीडियोलेटरल एक्सपेंशन अगर रेमस का हो रहा है और आपको उसको डायग्नोस करना है, उसको देखना है, तो उसके लिए आप कौन सा एक्सरे लोगे? PA मैंडिबल लोगे। नाउ लास्ट इज जाइगोमैटिक आर्च। जाइगोमैटिक आर्च के लिए हम लोग दो लेते हैं एक्सरे, एक लेते हैं सबमेंटो वर्टेक्स, दूसरा लेते हैं रिवर्स टाउन्स। इसके बाद हमारा एक्स्ट्राऑर्डिनरी रेडियोग्राफ फिनिश है। जाइगोमैटिक आर्चेस के लिए है सबमेंटो वर्टेक्स, पहला सबमेंटो वर्टेक्स प्रोजेक्शन। Head and neck of patient should be extended backward such that vertex of the skull is on the center of the cassette. Submento vertex एक्सरे लेने के लिए जो पेशेंट का पोजीशन होगा उसमें पेशेंट के हेड और नेक को इतना पीछे एक्सटेंड करते हैं सो डैट जो हेड का वर्टेक्स होगा ना, वो स्कल का, हेड के स्कल का वर्टेक्स जो है, जो कैसेट है ना एक्सरे कैसेट, उसके सेंटर पे पोजीशन कर दो। कैंथोमिएटल लाइन इज 10 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू इमेज रिसेप्टर। जो इमेज रिसेप्टर है, जो इमेज फिल्म है, कैंथोमिएटल लाइन उसके रेस्पेक्ट में 10 डिग्री पे होगा। कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन पेशेंट्स विद सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। सबमेंटो वर्टेक्स प्रोजेक्शन सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में हम लोग नहीं कराएंगे। अब देखते हैं कि इसका इंडिकेशन क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एग्जामिनर्स का बहुत फेवरेट टॉपिक होता है ये सबमेंटो वर्टेक्स प्रोजेक्शन। क्यों होगा अभी देखते हैं। क्योंकि सबमेंटो वर्टेक्स को हम लोग जग हैंडल व्यू भी कहते हैं, फुल एक्सियल व्यू भी कहते हैं, या बेस व्यू भी कहते हैं। बट इंपॉर्टेंट इज क्वेश्चन आ जाए जग हैंडल व्यू किस एक्सरे को कहते हैं, या जग हैंडल व्यू किस एक्सरे में दिखेगा? इट्स सबमेंटो वर्टेक्स में दिखेगा। सबमेंटो वर्टेक्स इज ऑल्सो नोन एज जग हैंडल व्यू। जग हैंडल व्यू, फुल एक्सियल व्यू, या फिर बेस व्यू। क्यों करते हैं हम लोग SMV सबमेंटो वर्टेक्स? बेस्ट फॉर व्यूइंग बेस ऑफ द स्कल एंड फ्रैक्चर ऑफ द जाइगोमैटिक आर्च। क्यों करेंगे? फ्रैक्चर ऑफ द जाइगोमैटिक आर्च के लिए, और बेस्ट है ये हमें अगर देखना हो बेस, स्कल का बेस या जाइगोमैटिक आर्च का फ्रैक्चर, तो ये बेस्ट टेक्निक है हमारी। नेक्स्ट, फॉर व्यूइंग जाइगोमैटिक आर्चेस द एक्सपोजर टाइम इज रिड्यूस्ड टू 1/3 देन दैट यूज्ड टू विजुअलाइज द स्कल। For viewing zygomatic arches, the exposure time is reduced to 1/3 than that used to visualize skull. क्या हो रहा है कि जो हम लोग स्कल देखने के लिए जितना देर एक्सरे एक्सपोज करेंगे ना पेशेंट पे, उसका 1/3 टाइम एक्सरे एक्सपोज करेंगे पेशेंट पे जब हमें जाइगोमैटिक आर्च देखना हो SMV में। ठीक है, टाइम सीधा 1/3 हो जाएगा। जैसे कि अगर बता रही हूँ मैं कि अगर 60 सेकंड का हम लोग स्कल के लिए दे रहे हैं एक्सरे, तो एग्जांपल दे रही हूँ मैं, ये स्टैंडर्ड टाइम नहीं है, तो 20 सेकंड देंगे एक्सरे हम लोग जाइगोमैटिक आर्च के लिए एक्सरे का एक्सपोजर। फ्रैंकफर्ट प्लेन इज वर्टिकली ओरिएंटेड एंड पैरेलल टू द फिल्म। फ्रैंकफर्ट प्लेन इसमें क्या होगा? वर्टिकली ओरिएंटेड होगा और फिल्म के पैरेलल रखेंगे। फिल्म को फ्रैंकफर्ट हॉरिजॉन्टल प्लेन के पैरेलल रखेंगे। उसके साथ साथ एक्सियल इंक्लिनेशन ऑफ कॉन्डाइल्स देखने को मिलेगा हमें इसकी मदद से। पैलेटल टेरेगोइड प्लेट्स एंड स्पेनोइड साइनसेस। तो ये हो गया SMV हमारा, ये इंपॉर्टेंट है, इसका एक बार आप ये रिवाइज करना, उसके बाद ये रिवाइज करना। ये हो गया हमारा सब जाइगोमैटिक आर्च के लिए। नेक्स्ट एंड लास्ट इज रिवर्स टाउन्स प्रोजेक्शन। रिवर्स टाउन्स प्रोजेक्शन में क्या हो रहा है? जो कैंथोमीटर लाइन है ना 25 to 30 डिग्री डाउनवर्ड होगी। कैंथोमीटर लाइन ओरिएंट कराएंगे हम 25 to 30 डिग्री डाउनवर्ड। सेंट्रल रे इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ऑसिपिटल बोन। सेंट्रल रे जो होगा वो ऑसिपिटल बोन के साइड हम लोग डायरेक्ट करवाएंगे। इसका इंडिकेशन क्या है? रिवर्स टाउन्स प्रोजेक्शन का इंडिकेशन क्या है? बेस्ट फॉर व्यूइंग कॉन्डाइलर नेक फ्रैक्चर। तो कॉन्डाइलर नेक फ्रैक्चर अगर हमें देखना हो और ऑप्शन में रिवर्स टाउन प्रोजेक्शन हो, बेस्ट फॉर व्यूइंग कॉन्डाइलर नेक फ्रैक्चर, रिवर्स टाउन्स प्रोजेक्शन। कॉन्डाइलर हेड एंड नेक बाइलेटरली। ठीक है, कॉन्डाइलर हेड एंड नेक देखने को मिलेगा हमें बाइलेटरली, और कॉन्डाइलर नेक फ्रैक्चर के लिए ये बेस्ट होगा। ठीक है, हमारा यहाँ पे एक्स्ट्राऑरल रेडियोग्राफ फिनिश हुआ। नेक्स्ट अनाउंसमेंट वीडियो है, उसको आप लोग देख लेना। उसमें कुछ अगर आइडियाज समझ में आए, सजेशन समझ में आए, या आप लोग सहमत हो या नहीं, कुछ भी आप कमेंट में बता देना ताकि मुझे एक आइडिया लग जाए आगे की प्लानिंग के लिए।
सिलेबस के रिगार्डिंग। उसके बाद हम लोग देखेंगे सिलेबस को कैसे करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।